हाय दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल भूतों की अनसुनी कहानियां। आज जो कहानी मैं आपके सामने बताने जा रहा हूँ, इसका नाम है ट्रेन का खौफनाक सफर। चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। ट्रेन में सफर करते वक्त मेरा सामना रहस्यमय शक्तियों और खौफनाक भूतिया शक्तियों से हुआ था। उस दिन के बाद मैं कभी ट्रेन में बैठने की हिम्मत नहीं कर पाया। ट्रेन का सायरन बजे तो मेरी धड़कन बढ़ जाती है। मेरे साथ वह दर्दनाक घटना तब घटी थी जब मैं अपने दोस्तों के साथ, जिनका नाम वकुल और प्रदीप, उनके साथ मैं शिमला घूमने जा रहा था। हमने घूमने का प्लान अचानक बना डाला, तत्काल में टिकट बुक किया और फटाफट रेलवे स्टेशन पहुंच गए। ट्रेन निकलने का समय हो चुका था। वकुल और प्रदीप ट्रेन में चढ़ गए और मैं नाश्ता पैक कराने के चक्कर में लेट हो गया। मुझे जोरों की बाथरूम लगी थी, तो मैं उधर रेलवे स्टेशन के पास कोने में खड़े होकर पेशाब करने लगा। अचानक मुझे किसी अनजान शक्ति ने जोर का थप्पड़ मारा। मेरे कान में तो जैसे कोई सीटी बज गई। मेरे नाश्ते का पैकेट हवा में उछलकर बिखर गया। आसपास तो कोई नहीं था, पर मैं जिस पत्थर पर पेशाब कर रहा था उस पत्थर से धुआं निकल रहा था। वह देखकर मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। मैं फौरन ट्रेन की ओर भागा और चलती ट्रेन बड़ी मुश्किल से पकड़ी। वकुल और प्रदीप मुझे देखते ही गालियां देने लगे। वह बोले कि कहाँ मर गया था, ट्रेन मिस हो जाती तो। अब मैं उन दोनों को कैसे बताऊं कि मैं किस मुसीबत का तमाचा खाकर ट्रेन में आया हूँ। ट्रेन ने रफ्तार पकड़ ली और हम तीनों भी अपनी मौज मस्ती में मगन हो गए। वकुल और प्रदीप से मैंने थप्पड़ खाने और पत्थर से धुआं निकलने की बात बताई, पर वह दोनों तो मुझ पर ही हंसने लगे। रात हो गई थी, तो हम तीनों ने वहीं पर खाने खाने का ऑर्डर दिया और कुछ ही देर बाद हम ट्रेन में बातें करते करते सो गए। वकुल और प्रदीप की ऊपर बर्थ थी और मैं नीचे की खिड़की के पास सोया था। तकरीबन रात 3 बजे ट्रेन किसी वीरान जगह पर रुक गई। मेरी आँख खुली तो मैंने खिड़की से झांका और बाहर झाड़ियों के पास वकुल खड़ा है और उसे किसी विकराल आदमी ने गले से पकड़ रखा है। मेरे तो होश उड़ गए। मैं फौरन प्रदीप को जगाने लगा, तो देखता हूँ कि प्रदीप भी गायब था। मैं फिर से खिड़की में झांका तो देखा प्रदीप भी उसी वकुल के पास किसी चुड़ैल ने जैसी डरावनी औरत ने जमीन में गिरा रखा है और उसने प्रदीप की छाती पर पैर रखा हुआ है। मैं अपने दोस्तों की मदद के लिए फौरन भागता हुआ ट्रेन से नीचे उतरा। तभी अचानक देखा कि प्रदीप और वकुल दोनों गायब हो गए और वे दोनों विकराल व्यक्ति भागकर मेरे पास आ गए। अब उस चुड़ैल जैसी औरत और उस विकराल आदमी ने मुझे पकड़ रखा था। डर का आलम यह था कि मेरी हलक सूख चुकी थी और मेरे मुंह से आवाज तक नहीं निकल रही थी। वह चुड़ैल जैसी औरत बोली कि हम दोनों तुम्हारा रेलवे स्टेशन से ही पीछा कर रहे हैं। हमारे रहने की जगह को तूने गंदा किया है, इसलिए हम अब तुझे अपने साथ ले जाएंगे और अब तेरे खून से वह जगह साफ करेंगे। इतना बोलकर वे दोनों मुझे खींचने लगे और अब मैं तो अधमरा हो गया था। फिर भी भागने की कोशिश कर रहा था, पर मेरे मुंह से आवाज निकले तो कोई मेरी मदद के लिए आई। तभी अचानक ट्रेन का सायरन बजा और वही दोनों रहस्य में भूतिया लोग मेरा हाथ झटक कर भागे। मैं बावलों की तरह ट्रेन की ओर भागा और ट्रेन में घुस गया। फिर से ट्रेन चलने लगी। मैं चुपचाप जाकर अपनी सीट पर जाकर सो गया। मेरी धड़कन काफी तेज थी, फिर भी डरते डरते मैंने खिड़की से झांक ही लिया। तभी देखा कि वह विकराल आदमी और चुड़ैल दोनों ट्रेन के पीछे पीछे भाग रहे हैं और उन दोनों के मुंह मेरी ओर हैं। अब मैं खौफ में और ज्यादा डर रहा था और मैं जोर जोर से रोने लगा। मेरे डिब्बे के सारे लोग जाग गए। तभी देखा वकुल और प्रदीप दोनों कमीने अपनी सीट से नीचे उतरते हैं। वे बोले कि हम तो उठे ही नहीं हैं।
अपनी सीट पर ही सोए हुए थे, जबकि मैंने तो उनकी जान बचाने के लिए ही ट्रेन से नीचे उतरने का जोखिम लिया था। सबने मुझे शांत कराया और मेरे दोस्त मेरे साथ बैठे रहे रात भर। हम तीनों दोस्त शिमला घूम कर आए, पर वह ट्रेन की दर्दनाक घटना मुझे बार बार याद आ रही थी। घर वापसी हमने बस में की। घर आने के बाद वह भूतिया जोड़ी आज भी मुझे डराती रहती है। एक दिन मैंने अपने पिता से मदद मांगी। पिताजी मुझे उस जगह फौरन ले गए जहाँ पर मैंने पेशाब किया था। उन्होंने पानी की बाल्टी और झाड़ू मंगवाकर वह जगह खुद साफ कर दी और हाथ जोड़कर बोले कि जो मेरे बेटे ने अनजाने में गलती की है उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ और आप लोगों के लिए ईश्वर से मुक्ति के लिए प्रार्थना करता हूँ। और ऐसी ही कहानी को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।